हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ कुछ जीके क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन ए है कुणाल, बी बिंदुसार, सी कर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुणाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए है अश्वघोष, बी विशाख दत्त, सी कालिदास, डी भास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 4 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो ऑप्शन ए है हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने सहिष्णुता क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ऑप्शन ए है अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, डी सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए है 1885 ईस्वी में, बी 1875 ईस्वी में, सी 1876 ईस्वी में, डी 1858 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1876 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी भारतीयों की भागीदारी, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो ऑप्शन ए है 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में, डी 1920 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1909 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन 1942, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए मंदी, बी अति उत्पादन, सी मुद्रा स्फीति, डी मुद्रा अपस्फीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा स्फीति।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो ऑप्शन ए है देनदार, बी लेनदार, सी वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक, डी व्यापारी वर्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देनदार। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रास्फीति में लाभान्वित होता है? ऑप्शन ए बचतकर्ता, बी ऋणदाता, सी ऋणी, डी पेंशन प्राप्तकर्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऋणी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अगतिरोध, बी स्टैगफ्लेशन, सी चलस्फीति, डी अस्फीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ऑप्शन ए है मांग पर नियंत्रण, बी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, सी ब्याज दर में कमी, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई है? तो ऑप्शन ए है इंडोनेशिया से, बी थाईलैंड से, सी कांगो बेसिन से, डी अमेज़न बेसिन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया से। क्वेश्चन नंबर 17 है, झूम है? तो ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व भारत की एक जनजाति, बी कृषि खेती का एक प्रकार, सी एक लोक नृत्य, डी एक नदी का नाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि खेती का एक प्रकार। क्वेश्चन नंबर 18 है, लदांग संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बागानी कृषि से, बी पशुपालन से, सी स्थानांतरणशील कृषि से, डी दुग्ध पशुपालन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पशुपालन से। क्वेश्चन नंबर 19 है, लदांग जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी ब्राजील, सी मलेशिया, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए है कोनुको, बी हुमा, सी मिल्पा, डी चेन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो ऑप्शन ए है तरंगदैर्ध्य, बी तरंगों की स्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता, डी तरंगों की आवृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत मात्रा की इकाई है? तो ऑप्शन ए है एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलम। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत मात्रा की इकाई है? ऑप्शन ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए है वाट, बी डायोप्टर, सी ऑप्टर, डी मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है? तो ऑप्शन ए है कैंडेला, बी एम्पियर, सी समुद्री मील, डी डेसिबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 25, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो ऑप्शन ए है वोल्टेज,
बी करेंट, सी प्रतिरोध, डी पावर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी करेंट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ऑन करें। धन्यवाद।